हाफ बैक स्टिच और उसके प्रयोग। इस पाठ के अंत में आप हाफ बैक स्टिच सिल पाओगे, हाफ बैक स्टिच के प्रयोगों को पहचान पाओगे। हाफ बैक स्टिच कैसे करते हैं? हाफ बैक स्टिच इवन बैक स्टिच के जैसा है और दोनों को बनाने का ढंग भी समान है। दोनों में फ़र्क यह है कि हाफ बैक स्टिच को हम पूरी दूरी तक पीछे न लेकर सिर्फ आधी दूरी तक ही पीछे लेते हैं, जिस कारण दो स्टिच के बीच ऊपरी भाग में थोड़ी जगह बन जाती है। इसलिए जबकि इवन बैक स्टिच में फिनिशिंग स्टिचेस एक दूसरे से मिलते हैं, उसी ओर हाफ बैक स्टिच में फिनिशिंग स्टिचेस के बीच प्रत्येक टाँके के लंबाई के समान अंतर रहता है। अब हम हाफ बैक स्टिच बनाने की विधि से परिचित होंगे। कदम 1। सबसे पहले आप सुई को कपड़े के निचले भाग से एक स्टिच के लिए जगह बनाते हुए ऊपर घुसाइए। कदम 2। इसके नाम के अनुसार आप सुई को पीछे लेते हुए दाहिने ओर ले आए, लगभग 1/8 इंच। बैकस्टिच की लंबाई सभी जगह समान रूप से बनी रहे। अब आपने 1/2 इंच लंबाई की बैकस्टिच को पूरा किया है। कदम 3। अब कपड़े के निचले भाग में आरंभ स्थान से सुई को आगे बढ़ाते हुए दो स्टिचेस के लिए जगह छोड़ते हुए सुई को बाहर खींच लें। कदम 4। पुनः सुई को 1/8 इंच पीछे की ओर से घुसाते हुए स्टिच को दोहराइए, जो कि एक स्टिच की लंबाई है, यानी कि हम आधी दूरी तक ही जाएंगे, और सुई को कपड़े के निचले भाग से दो स्टिच के लिए जगह छोड़ते हुए आगे ले जाएं। कदम 5। इस प्रकार समान रूप से आगे बढ़ते हुए रेखा के अंत तक पहुंच जाएं। इस प्रकार अंत में आप 1/2 इंच लंबाई वाले स्टिचेस यानी टाँके पाएंगे, जिनके बीच समान रूप से 1/2 इंच का अंतर होगा। जैसे आपने देखा, हाफ बैक स्टिच और इवन बैक स्टिच को बनाने का ढंग एक जैसा है, सिर्फ अंतराल में फ़र्क है। इवन बैक स्टिच में टाँके लगातार बिना अंतर के बनते हैं और हाफ बैक स्टिच में दो टाँकों के बीच समान रूप से अंतर पाया जाता है। अर्थात हाफ बैक स्टिच में कपड़े के ऊपरी भाग में छोटे टाँके बनते हैं और कपड़े के निचले भाग में लंबे परस्पर व्याप्त स्टिचेस बनते हैं। इससे वे मजबूत और लचकीले बनते हैं। कदम 6। जब आप धागे को बांधने की स्थिति में आ जाएं, तब एक और बैक स्टिच करते हुए सुई को कपड़े के निचले भाग में ले आएं। कदम 7। अब एक छोटे टाँके को लेते हुए सुई को धागे के फंदे में से निकालते हुए गांठ बांध लें। इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराइए ताकि गांठ मजबूत रहे। अब धागे को गांठ से 1/2 इंच की दूरी पर काट ले। इस प्रकार हाफ बैक स्टिच क्रम रूप से पीछे या उल्टे सीने के ढंग के कारण कपड़े के ऊपरी भाग पर छोटे, समांतरित और एक समान लंबाई वाले टाँके पाए जाते हैं और कपड़े के निचले भाग में परस्पर व्याप्त टाँके बनते हैं। कृपया गौर करें, आपको दिखाई जाने वाले सैंपल स्पष्ट दिखे इसके लिए विरुद्ध रंग के धागों से बनाए गए हैं। आप साधारणतः कपड़े के रंग से मिलने वाले रंग के धागे का उपयोग करेंगे यदि आप सीम बना रहे हैं तो, परंतु कढ़ाई में आप डिज़ाइन के अनुसार धागे के रंग को चुनेंगे। अब हम हाफ बैक स्टिच के प्रयोगों को देखेंगे। हाफ बैक स्टिच के प्रयोग। हाफ बैक स्टिच सरल और बहुत उपयोगी सिलाई है, खासकर सीम बनाने में। उदाहरण के तौर पर आस्तीन बनाने में, कांधे की सीम बनाने में और साइड सीम बनाने में भी। यह सिलाई सीम के सुधार में भी काम आती है। यह एक उत्तम सीम सिलने की हाथ सिलाई है, क्योंकि इसके प्रबल और मजबूत टाँके इसे बहुत टिकाऊ बनाता है। इसके अलावा हाफ बैक स्टिच
हाथ से चेन डालने में भी बहुत भरोसेमंद है। साड़ी के फॉल सिलने में भी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कढ़ाई में सजावटी सिलाई में भी है। कढ़ाई में इसका उपयोग करते वक्त आप टांकों की लंबाई आपकी रुचि एवं डिजाइन के अनुसार बदल सकते हैं। टांकों की लंबाई को दिखावट या आपके रुचि के अनुसार बदला जा सकता है। अन्य हाथ की सिलाई की तरह जितने छोटे टांके उतनी ही सीम की मजबूती। उदाहरण के लिए एक हाथ सिलाई से लगाई गई चेन बैकस्टिच से सिली है और इसके टांके छोटी होने के कारण सिलाई दिखाई भी नहीं देती। बैकस्टिच का उपयोग ऐसी सिलाई में होता है क्योंकि यह रनिंग स्टिच से ज़्यादा मजबूत है। इसके साथ ही हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। जाने से पहले चलिए याद करें हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा कैसे हाफ बैकस्टिच सिलनी है। हाफ बैकस्टिच की सिलाई इवन बैकस्टिच की सिलाई के समान ही है। फर्क अंतराल में होता है। इवन बैकस्टिच में टाँकें लगातार बनी हुई होती हैं बिना कोई अंतर के, परंतु हाफ बैकस्टिच में टाँकों के बीच समान रूप से अंतर पाया जाता है। आपने हाफ बैकस्टिच के प्रयोग भी सीखा। इनका इस्तेमाल सीम बनाने में, सीम को सुधारने में, हाथों से चेन लगाने में और कढ़ाई में होता है। जाने से पहले याद रखने वाली एक बात, कोई भी विद्या में कुशल होने के लिए उसका निरंतर अभ्यास करने पर ही हम उसमें सक्षम हो सकते हैं। अब अगले पाठ में हेमिंग स्टिच के बारे में सीखेंगे।